हमारे इस चैनल नो बेसिक्स पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भक्ति आंदोलन के बारे में जानेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे। तो धर्म सुधार से जुड़े हुए जो मध्य काल में आंदोलन चले, उसमें दो महत्वपूर्ण है, जिसे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो भक्ति आंदोलन मुख्यतः हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ आंदोलन था, एक तरीके का सुधारवादी आंदोलन था। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये तभी हम भक्ति आंदोलन को समझ भी पाएंगे कि कोई भी धर्म हो, उसका मूल उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है या कैसे हो सकती है। तो अलग अलग पंथ और अलग अलग धर्मों में तरीके बतलाए गए हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी किसी व्यक्ति या मनुष्य को। तो वही तरीका जो है, उस तरीके में क्या होता है कि एक पूजा पद्धति आती है कि मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपनी पूजा करता है, अर्चना करता है या योग या साधना करता है। तो हिंदू धर्म में जो मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बतलाए गए हैं, वो मुख्यतः 3 रास्ते बतलाए गए हैं। पहला जो रास्ता बतलाया गया वो है कि कर्म से। अब इसमें कर्म मतलब अच्छे कर्म, कोई किसी भी व्यक्ति को अच्छा कर्म करना चाहिए, वही मोक्ष की प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन है, वही सच्चा साधन है। और ये बात जो बतलाई गई है, कर्म की जो प्रधानता बतलाई गई, ये श्रीमद् भागवत गीता में बतलाया गया। उसके बाद दूसरा रास्ता होता है ज्ञान का। ज्ञान मतलब किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो। वो ज्ञान यहाँ कहने का मतलब है कि सच्चे ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, ईश्वर क्या है उसको हम जाने। तो इसके लिए क्या है, तो वेद है, उपनिषद है। वेद उपनिषद को पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, सच को जाना जा सकता है क्या है। उसके बाद तीसरा जो रास्ता है वो है भक्ति का। भक्ति में क्या है कि पूजा पाठ को बतलाया गया, एक रास्ता बतलाया गया मोक्ष प्राप्ति का, कि पूजा अर्चना करिए देवी देवता का, और वो किस तरीके से किया जाए उसके बारे में भी बतलाया गया। तो भक्ति को भी एक मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बतलाया गया। अब पहले के जो 2 रास्ते हैं ये आसान नहीं है। कर्म, अच्छे कर्म करना, पूरे किसी व्यक्ति के जीवन काल में हमेशा अच्छे कर्म करना, जिस प्रकार से गीता में बतलाया गया है, तो वो आसान नहीं है। दूसरा है ज्ञान की प्राप्ति भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो है सो अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, तो अच्छे गुरु मिलना मुश्किल होता है। तो ये दोनों रास्ते जो हैं वो आम व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। अब तीसरा जो रास्ता बचता है वो बचता है भक्ति का, अर्थात किस प्रकार से पूजा को किया जाए, किस पूजा पद्धति को अपनाया जाए जिससे भगवान तक पहुंचने का रास्ता सरल हो और मोक्ष की प्राप्ति हो। तो यही भक्ति का जो तरीका है यह शुरू से चलते आया, और हर धर्म में पूजा की अपनी अपनी पद्धति है, अपने अपने तरीके हैं। जब यही पूजा पद्धति लोगों के द्वारा की जाने लगी अलग अलग धर्मों में, तो उसमें भी जो है सो कई तरह के बुराइयां आ गई। बुराइयां क्या आ गई, जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें जाति व्यवस्था एक बहुत बड़ी कमी के रूप में या दोष के रूप में उभर कर आया। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत की भावना, उसके अलावा भी बहुत सारी बुराइयां आई, जैसे कि आडंबर बहुत ज़्यादा होने लगा, मूर्ति पूजा होने लगी, बहुत ज़्यादा कर्म कांड होने लगे। पुरोहित और साधु लोग जो हैं वो हर एक साधु और हर एक पुरोहित भी सच्चा नहीं हो सकता, वो अपने फायदे के लिए बहुत तरीके के कर्म कांड करवाने लगा। तो इस प्रकार से कई जो हैं कमियां आई धर्म में। अब इसी का क्या नतीजा निकलता है कि
आम लोग जो है सो धर्म से या भक्ति भाव से विमुख होने लगते हैं, या उसकी संख्या घटने लगती है, उस धर्म में लोगों की आस्था कम होने लगती है। अब इन्हीं कमियों को दूर करने का सबसे पहला जो प्रयास हुआ वो दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में इसकी जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई, तो दक्षिण भारत में मुख्यतः दो भगवान हैं जिनकी की पूजा शुरू से ही की जाती थी सबसे ज्यादा। अभी के समय में भी आपको ऐसा ही नजर आएगा। एक है भगवान विष्णु और दूसरे हैं भगवान शिव। तो वैष्णव और शिव, विष्णु के जो उपासक हैं वो वैष्णव कहलाए, शिव के जो उपासक हैं वो शैव कहलाए। तो यही कारण है कि आप दक्षिण भारत में जाइएगा तो जितने भी मंदिर मिलेंगे अधिकांश या तो वो विष्णु से संबंधित होंगे या शिव से संबंधित होंगे। तो दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत होती है और यही जो विष्णु भक्त जो हैं उन्हें अलावार संत कहा गया और शिव के जो भक्त हैं उन्हें नयनार संत कहा गया। तो यही अलावार संत और नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन की एक तरीके से कहने की शुरुआत की गई, या भक्ति या पूजा पाठ में जो कमियां थी, जो धर्म में दोष आ गए थे, उनको दूर करने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहला अगर कहीं पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत किनके द्वारा हुई या धर्म सुधार आंदोलन का काम किनके द्वारा किया गया, तो दक्षिण भारत के नयनार और अलवार संतों के द्वारा यह काम किया गया। अब अलावार का मतलब क्या होता है? अलावार का मतलब होता है इंद्रियों पे नियंत्रण। अलवार वैसे लोगों को कहा जाता था जो अपनी इच्छाओं को अपने बस में रखते थे, इंद्रियां उनके बस में थी। अर्थात इंद्रियां जब बस में है तो कोई भी व्यक्ति जो है गलत काम नहीं कर सकता है, वो अच्छे कर्म ही करेगा। तो ऐसे ही लोगों को अलावार कहा गया और जो संत थे वैसे संतों को अलावार संत कहा गया। विष्णु के उपासक थे, एकेश्वरवादी थे, मतलब एक ही भगवान को वो मानने वाले होते थे। और अलावार संत से अलावार कड़ी के जो संत थे उनमें मुख्य रूप से 12 संत हुए। और ये जो 12 संत होते हैं दक्षिण भारत के अलग अलग राजवंशों से संबंध रखने वाले लोग होते हैं, या कह ले कि उन राजवंशों ने इन संतों का पोषण किया। वो कौन कौन से वंश थे? तो दक्षिण भारत के वही पुराने राजवंश थे, जैसे चेर राजवंश, चोल राजवंश, पल्लव राजवंश, पांडव राजवंश। तो ये जो थे इन संतों के पोषक थे। उसके बाद जो 12 प्रमुख संत हुए उनमें से एकमात्र महिला संत होती है अंडाल। तो इनका नाम काफी महत्वपूर्ण है, एकमात्र महिला संत है। उसके बाद कुछ प्रमुख बिंदु जो हैं वो है कि एक संत होते हैं नम्मालवार और इन्होंने चतुर्वेद की रचना की थी, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक संत होते हैं कुलशेखर, इनका भी बहुत बड़ा नाम है। नाम किस लिए है कि ये पहले मालाबार राज्य के राजा होते हैं, लेकिन भक्ति से प्रभावित होकर ये अपने राजपाट को छोड़ देते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं और अंततः ये संत बन जाते हैं। तो उन 12 संतों में कुलशेखर भी एक प्रमुख संत थे। तो ये 3 नाम महत्वपूर्ण हैं, अंडाल, नम्मालवार और कुलशेखर। ये सभी अलावार संत थे। अब हम आते हैं नयनार संतों के बारे में। तो नयनार संत ये शिव भक्त होते थे, शिव के उपासक होते थे और इनकी संख्या 63 थी। तो ये 12 और 63 की जो संख्या है इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब हम आते हैं शंकराचार्य के बारे में। नाम तो आपने खूब सुन रखा होगा। वैसे तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो माना जाता है कि मध्य काल में हुई, खास करके 13वीं 14वीं शताब्दी से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन अगर हम इसको देखें
धर्म सुधार के हिसाब से अगर देखें तो इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, और ये शुरुआत हो चुकी थी 8वीं शताब्दी में। और शंकराचार्य को, वही शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, तो इन्होंने ही सबसे पहले हिंदू धर्म में सुधार की शुरुआत की थी। तो शंकराचार्य से शुरुआत होती है। अब हम इनके बारे में जानते हैं। 788 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 820 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत कम समय में इनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 32 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इतने कम उम्र में, कम आयु में उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा इन्होंने फिर से ऊपर उठाया। तो इनका योगदान बहुत ज्यादा है। इनका जन्म कहाँ होता है? तो केरल राज्य में इनका जन्म होता है। एक अलवर नदी है, वहीं पे एक गांव है कलादी। तो कलादी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु बद्रीनाथ में हुई। कहीं कहीं इनकी मृत्यु के बारे में केदारनाथ का भी जिक्र है, तो इसलिए बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही मैंने लिखा हुआ है। हालांकि ज्यादा जगहों पे जो लिखा हुआ है वो बद्रीनाथ का ही जिक्र है। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ जो कि उत्तरांचल में पड़ता है, और ये 4 धामों में से 2 धाम भी हैं, तो ये आते हैं। इनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। आर्यम्बा को सुभद्रा भी कहा जाता है। तो माता का नाम आर्यम्बा या सुभद्रा, दोनों में से कुछ भी। उसके बाद इन्हें शिव का अवतार माना जाता है। शंकराचार्य याद करना आसान है, शंकर से जुड़ा हुआ है, तो शिव का अवतार भी इन्हें माना जाता है। उसके बाद क्या खासियत होती है? ये एकेश्वरवादी होते हैं, मतलब एक ही ईश्वर को मानने वाले होते हैं। इनके जो गुरु होते हैं, पहले गुरु, वो होते हैं गोविंद योगी। उनका नाम गोविंद योगी होता है। और ये शैव उपासक थे, मतलब एक तरीके से कह ले कि नयनारों की शाखा से ये जुड़े हुए थे, शैव भक्त थे। और साथ में बौद्ध धर्म के महायान शाखा से भी ये प्रभावित थे। यही कारण है कि शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता था। तो प्रछन्न बौद्ध शंकराचार्य को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित थे। अब इनके काम जो है वो इन्हीं शैव और बौद्ध धर्म और से प्रभावित थे। क्या क्या काम हुए वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले उस समय के हिंदू धर्म की क्या स्थिति थी उसको समझना होगा। तो दोस्तों, उस समय स्थिति ऐसी थी कि भारत में हिंदू धर्म अपने मतलब ढलान की ओर था। हिंदू धर्म में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे दोष थे, बहुत सारे आडंबर थे। इसका नतीजा क्या होता है कि हिंदू धर्म अपने ढलान पे था और बौद्ध और जैन धर्म अपने शिखर पे था। बहुत सारे लोग जो हैं वो हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध और जैन धर्म को अपना लेते हैं। उसका कारण क्या होता है कि बौद्ध और जैन धर्म में उतना आडंबर नहीं है, जाति व्यवस्था वहां पे नहीं थी, और मोक्ष के बड़े सरल उपाय बतलाए गए थे। अब उन्हीं में से एक गौतम बुद्ध का तर्क था कि इस दुनिया में दुख है और हर एक दुख का एक कारण है, और सबसे बड़ा जो कारण है दुखों का वो है इच्छा। इच्छा जो है, किसी भी चीज की इच्छा करना, मनुष्य की जो इच्छा होती है वो इच्छाएं जो है वही सबसे बड़ा कारण है दुखों का। तो अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? तो इसके लिए कहा गया कि इच्छाओं का दमन। अब इच्छाओं का दमन कैसे होगा? तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। बौद्ध धर्म का ये मूल तत्व है। मूल जो उनका कह लें कि उपदेश था बौद्ध धर्म का, यही है कि इच्छाओं का दमन करिए और मोक्ष को प्राप्त करिए।
अब शंकराचार्य ने इसी तर्क को काटा। इसके बाद जो है सो हिंदू धर्म को फिर से प्रसिद्धि मिली। शंकराचार्य ने क्या तर्क दिया कि मोक्ष की प्राप्ति भी तो एक इच्छा है, मोक्ष प्राप्त करना भी तो एक इच्छा है। फिर उसका जो बौद्ध धर्म का जो मूल सार तत्व कहा गया कि इच्छाओं का दमन मोक्ष प्राप्ति का सबसे मूल रास्ता है, लेकिन वहां पे मोक्ष प्राप्ति भी तो एक इच्छा है। तो ऐसी स्थिति में इच्छाओं का दमन हुआ कहाँ? आप तो उसी इच्छा को पूरा करने के लिए आप जो है लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है सो बौद्ध धर्म तार्किक रूप से जो है वो कमजोर पड़ जाता है और हिंदू धर्म का यहाँ से फिर से उत्थान शुरू होता है। इसका प्रभाव लोगों में होता है कि शंकराचार्य तो बात सही कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म का जो मूल तत्व है कि इच्छाओं का दमन ही मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा भी जो है वो इच्छाओं का दमन तो हो नहीं रहा है। अब इस तर्क के बाद से जो है सो हिंदू धर्म में एक नई जान आ जाती है और फिर से हिंदू धर्म में लोगों का विश्वास लौटने लगता है और इसके साथ अन्य भी ये काम करते हैं शंकराचार्य। तो वो कौन कौन से काम होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि दक्षिण भारत में 9 ब्राह्मण धर्म की इन्होंने स्थापना की, या कहें कि 9 ब्राह्मण धर्म को फिर से संगठित किया। अब ब्राह्मणवाद जो पहले जो चला आ रहा था हिंदू धर्म में, अब वो ब्राह्मण जो है सो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उत्थान के बाद नेपथ्य में चले गए थे। तो वो ब्राह्मण धर्म की फिर से जो है सो विकास शुरू हो जाती है। उसके बाद इन्होंने अवतार वाद का समर्थन किया और अद्वैतवाद को माना। अद्वैतवाद मतलब कि एक ही देवता की पूजा या एक ही देवता की उपासना पे इन्होंने जोर दिया और इनके द्वारा जो वाद चलाया गया वो अद्वैतवाद के नाम से जाना गया। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर इन्होंने एक तपस्वी संघ बनाया। बौद्ध धर्म के मुख्यतः क्या है? संघम शरणम गच्छामि। तो वो संघ की वहां पे बौद्ध धर्म में प्रधानता है। तो उसी से प्रभावित होकर इन्होंने हिंदू धर्म के लिए भी एक तपस्वी संघ बनाया। उसके बाद एक स्मृति संप्रदाय, इनके जो मानने वाले लोग थे इन्हें स्मृति संप्रदाय कहा गया। उसके बाद पंचदेव की उपासना का इन्होंने प्रावधान किया। पंचदेव उपासना की बात इन्होंने कही। अब साथ में और भी क्या क्या काम करते हैं? तो 4 मठ स्थापित करते हैं और वो चारों दिशाओं में होते हैं। भारत के 4 दिशाओं में इन्होंने 4 मठ स्थापित किए। सबसे पहले नहीं कहना चाहिए कि जो अलग अलग थे, उत्तर दिशा में ज्योतिष मठ ये भगवान विष्णु का है और ये बद्रीनाथ में है। इसे बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाता है ज्योतिष मठ को। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, ये भगवान शिव का मठ है, शिव से संबंधित है और ये मठ इन्होंने मैसूर में स्थापित किया। उसके बाद पूर्व में जो है वो गोवर्धन मठ स्थापित किया जगन्नाथपुरी में, और यहाँ पे बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र इन दोनों की पूजा होती है। और पश्चिम में शारदा पीठ, और ये भगवान कृष्ण से संबंधित है और द्वारिका में स्थापित किया। 5वां मठ भी इन्होंने स्थापित किया, उसको उतनी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली। और 5वां मठ जो इन्होंने स्थापित किया वो कांचीपुरम में किया था, पालार नदी के किनारे, और ये तमिलनाडु में पड़ता है। जो मठ के जो प्रमुख होते हैं, प्रधान होते हैं, उन्हें महंत कहा गया। अब इसमें से एक प्रमुख जानने की जो बात है, श्रृंगेरी मठ मैसूर का जो है, वहां के जो प्रधान होते हैं उनको जगत गुरु कहा गया। अन्य जगहों के जो प्रधान हैं उनको महंत कहा गया।
इसके बाद इन्होंने दशनामी सन्यासी का एक सिद्धांत लाया। सन्यासियों के लिए किस तरीके की वेशभूषा, रहन सहन इससे संबंधित जो है नियम बनाए, और इसी नियम को दशनामी सन्यासी कहा गया। तो इनके बारे में मुख्य रूप से क्या क्या है, जैसे कि गेरुआ वस्त्र धारण करना है, भभूत लगाना है माथे पर, भभूत जो कि शमशान का राख होता है उसे भभूत कहा जाता है, तो उसे लगाना है माथे पर। चंदन या टीका 3 धाराएं इस तरीके से लगाने हैं। तो उसके बारे में कहा दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूछें रखनी है या बाल रखने हैं, दाढ़ी और बड़े बाल रखने हैं। तो एक तरीके से जो नागाओं की वेशभूषा होती है उसी वेशभूषा को इन्होंने शुरुआत की और इसी को दशनामी सन्यासी के नाम से जाना गया। इनके द्वारा जो दर्शन चलाया गया उसे अद्वैत दर्शन कहा गया, और इसके 3 शाखाएं हैं, इस तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार दर्शन। शंकराचार्य ने जो भी अपने जो उन्होंने विचार व्यक्त किए उसका जो सार तत्व था वो तो ज्ञान मार्ग का था, और साथ में इनका जो ब्रह्म वाक्य कह लें कि वो था कि जगत एक मिथ्या है और ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, और जो दुनिया है, जगत है, वो है क्या है, तो मिथ्या है। इन्होंने कुछ भाष्य लिखे, भाष्यों पर टीका लिखा, और वो जो टीका लिखा इन्होंने उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र, तीनों पे इन्होंने टीका लिखा। जो इनकी अन्य जो रचनाएं हैं वो है उपदेश साहसी, प्रपंच सार तंत्र और मरीसा पक्ष। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये शंकराचार्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको कि हमने डिस्कस किया। यहाँ पे एक बात और मैं बतलाना चाहूंगा कि श्वेतारस्वर उपनिषद, श्वेतारस्वर उपनिषद जो है उसमें एकमात्र ऐसा उपनिषद है जिसमें कि भक्ति मार्ग के बारे में, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति का मार्ग किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, तो भक्ति मार्ग का जो बखान मिलता है वो है श्वेतारस्वर उपनिषद में। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं भक्ति युग से। जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो जाती है 12वीं 13वीं शताब्दी में, तो उसके बारे में हम संक्षेप में थोड़ा देख लेते हैं। तो भक्ति क्या क्या है, तो इसके 2 पार्ट हैं। एक को कहा जाता है सगुण भक्ति, दूसरे को कहा गया निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति का मतलब होता है कि जिसका रूप और आकार निश्चित हो। एक तरीके से ये मूर्ति पूजा को जैसे आप करते हैं, तो कोई भी देवी देवता के रूप को आप स्वीकार करते हैं, करने वाले लोग होते हैं और उसकी जो पूजा करते हैं, तो उन्हें सगुण उपासक कहा जाता है। और निर्गुण का मतलब होता है कि जिसका कोई रूप नहीं, किसी के रूप आकृति की आप पूजा नहीं करते हैं, यहाँ पे मूर्ति की पूजा नहीं होती है। तो मुख्य रूप से ये 2 भाग होते हैं। सगुण उपासक जो हैं वो 2 भागों में बांटा गया। एक रामाश्रयी और दूसरे कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी मतलब राम की पूजा करने वाले, जैसे कि तुलसीदास। कृष्णाश्रयी तो इसमें कृष्ण की उपासना करने वाले, जैसे वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई, ये सब जो हैं सो कृष्णाश्रयी हैं। अब निर्गुण उपासक के भी 2 हिस्से होते हैं। एक को कहा गया ज्ञानाश्रयी, और इसके अंतर्गत आते हैं कबीर, नानक, रैदास, दादू दयाल जैसे लोग आते हैं। उसके बाद प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी में एकमात्र जो नाम आता है वो आता है मलिक मोहम्मद जायसी का। और यही मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने कि पद्मावत की रचना की थी, और उसी पद्मावत में रानी पद्मिनी के बारे में जानकारी मिलती है हमें। तो वही मलिक मोहम्मद जायसी। अब हम आते हैं कि भक्ति आंदोलन को जो शुरू करने का श्रेय जिनको जाता है
और वो है रामानुजाचार्य, या इन्हीं को रामानुज भी कहा गया। तो दक्षिण भारत से ये संबंधित है। 1017 में इनका जन्म होता है और 1137 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका क्या होता है कि जब चोल राजवंश का शासन चल रहा होता है दक्षिण भारत में, तो चोल राजवंश में ये रहा करते थे मैसूर में, श्रृंगेरी मठ में। तो क्या होता है कि चोल राजवंश या चोल राजा के साथ इनका विवाद हो जाता है और वो राजा होते हैं कुलुंगतुंग प्रथम। तो उसकी वजह से इन्हें श्रृंगेरी छोड़ना पड़ता है। श्रृंगेरी छोड़ने के बाद ये होयसल में आ जाते हैं विष्णुवर्धन के दरबार में, या उनके संरक्षण में कह ले, और यहीं से इन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। तो दक्षिण भारत से ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, जैसे शंकराचार्य को शंकर या शिव का अवतार माना जाता है, रामानुजाचार्य को विष्णु का अवतार माना जाता है। राम भी विष्णु को अवतार है। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये सगुण भक्ति में विश्वास करते थे और इन्होंने जो दर्शन दिया उसे जाना गया विशिष्ट द्वैतवाद के नाम से। विशिष्ट द्वैतवाद, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद इनका जो महत्वपूर्ण काम होता है वो क्या है, तो वैष्णव धर्म को इन्होंने एक दार्शनिक आधार प्रदान किया और इनके जो उपदेश होते थे और इनके भक्ति का मार्ग इन्होंने बतलाया। इसके अंतर्गत जाति, धर्म, वर्ण व्यवस्था सभी चीजों को इन्होंने परे रखा और हर किसी को इन्होंने उपदेश दिया, हर किसी को अपना शिष्य बनाया। अब इनके शिष्यों में जैसे कि रविदास होते हैं जो कि नीच जाति से आते हैं, चमार जाति से थे। कबीर एक जुलाहा होते हैं। सेन और सघन ये नाई होते हैं और ये कसाई होते हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है श्री भाष्य, वेदांत संग्रह, वेदांत सार, वेदांत द्वीप और गीता भाष्य। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन शुरुआत करने का जनक माना जाता है, रामानुजाचार्य या रामानुज। अब हम आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण जो संत आते हैं वो है रामानंद। तो रामानंद भी रामानुजाचार्य के शिष्य थे, लेकिन दोनों का अगर पीरियड देखें तो इसमें एक कंफ्यूजन जरूर होता है कि रामानुजाचार्य की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है और रामानंद बहुत बाद में आते हैं, तो फिर इनके गुरु कैसे होते हैं। तो इस संबंध में एक विवाद है, लेकिन रामानंद को रामानुजाचार्य का शिष्य माना जाता है। इनका जन्म इलाहाबाद में होता है और इनका कार्य क्षेत्र बनारस होता है, काशी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय इन्हें ही जाता है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में ही हुई थी और रामानुजाचार्य के शिष्य थे, तो वहां पे दक्षिण भारत जाकर ये शिक्षा दीक्षा लेते हैं और उसके बाद उत्तर भारत में आते हैं और उपदेश देना शुरू करते हैं। इनकी सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो होती है कि ये अपने उपदेश हिंदी भाषा में देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के बीच ये फैलता है और ये बहुत ज़्यादा लोगों में पॉपुलर होते हैं, आम व्यक्ति में पॉपुलर होते हैं बहुत ज़्यादा, और फैलता भी है। इनके उपदेश और इनके विचार काफ़ी तेजी से लोगों के बीच में फैलता है। इन्होंने राम की पूजा का पर बल दिया और विरोध किन किन चीजों का किया, तो मूर्ति पूजा का किया, जात पात का किया, अंधविश्वास का किया, बाह्य आडंबरों का किया। तो हिंदू धर्म में जितनी भी बुराइयां जो आ गई थी, बहुत सारे आडंबर आ गए थे, जाति और वर्ण के आधार पे भेदभाव, छुआछूत, मूर्ति पूजा, बहुत सारे कर्म कांड, तो उन सारी चीजों का इन्होंने जो है सो विरोध किया। और इनकी एक और सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये महिलाओं को भी उपदेश देते हैं, महिलाओं को भी अपना इन्होंने शिष्य बनाया और
अपने आश्रम में जगह दिया। तो इसकी शुरुआत इन्होंने की। इनके मरने के बाद, अच्छा, इनके 12 शिष्य होते हैं और 12 जो अलग अलग शिष्य होते हैं वो अलग अलग जाति से होते हैं। जैसे यहाँ के जो चारों जो नाम आते हैं, रविदास, कबीर, सेन, सगन, ये सारे इनके भी शिष्य माने जाते हैं। और इसके अतिरिक्त और भी कई शिष्य इनके हुए। इनके मृत्यु के बाद इनका जो मत होता है, उनके शिष्यों में ही कह लें कि एक तरीके से विभाजन हो जाता है और वो 2 भागों में बढ़ता है। एक रूढ़िवादी होते हैं। रूढ़िवादी मतलब जो परंपरा पहले से चली आ रही है उसमें कोई बदलाव अगर नहीं हो तो उसे रूढ़िवाद कहते हैं। और कोई चेंज ना करने वाले जो मानने वाले जो लोग होते हैं कि कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, तो वैसे को रूढ़िवादी कहा जाता है। तो तुलसीदास जो है सो वो रूढ़िवादी परंपरा के थे और दूसरे जो है सुधारवादी कहलाए कि समय के साथ किसी भी चीज में सुधार होना चाहिए, तो उन्हें सुधारवादी कहा गया। और वो कबीरदास इस श्रृंखला के बहुत महत्वपूर्ण एक शिष्य थे इनके। तो ये थे दोस्तों भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट और इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या होता है भक्ति आंदोलन। भक्ति क्या होती है ये आपको समझ में आया होगा और भक्ति आंदोलन क्या है वो भी आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर करिए, लाइक करिए लोगों के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर से बजा दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।